अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसे बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लाहौरी चने बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही डिफरेंट है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई में 1 कप घी ले लेना है, क्योंकि बाज़ार जैसे बना रहे हैं तो बाज़ार वाले जो चने होते हैं उसमें घी ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप कम डालें, ये आपकी चॉइस है। जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 2 अदद हरी इलायची और 3 से 4 अदद छोटी सी स्टिक्स थी दालचीनी की, वो डाल के इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है और वो डाल के इसको हमने फ्राई करना है। हमने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी जो कच्चेपन की स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो जाए। हमने इसको तब तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे साथ में हमारा प्याज भी फ्राई होता जाएगा, उसकी स्मेल भी ख़त्म होती जाएगी। तो इस तरह हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने टमाटर 2 लिए थे बड़े साइज़ के, इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है और फिर हम इसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें हमने इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारे जो टमाटरों का पानी है ये ड्राई हो जाए और ये एक यकजान होके अच्छा सा एक मसाला इसका बन जाए। ये देखिए अब मसाला हमारा भुन चुका है। अब 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा पेस्ट बन जाए तब हम इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 ही खाने का चम्मच हम सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इनको हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे पे, फिर इनको हमने ब्लेंडर में पीस लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। ये इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी बनता है कि आप बाज़ार से चने लाना भूल जाएंगे, आप हमेशा घर पे ही बना के खाएंगे। अब हमने चनों को पूरी रात भिगो दिया था। आधी चाय का चम्मच मीठा सोडा और नमक लगा के इसको रख दिया था। सुबह उसका पानी निकाल के फिर हमने इसमें जो न्यू पानी डाल के इसको 30 से 40 मिनट में गला लिया था। अब जो चने हमने गला लिए थे उसका पानी और थोड़े से चने निकाल के एक साइड में कटोरी में रख देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे। हमने चनों को बहुत अच्छे से गलाना है। जब हम चनों को गलाएं तो उसमें आधी चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल के फिर गलाना है। अब हम 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमने जो चने और उसका पानी जो रखा था उसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था और अब वो शामिल कर दिया है। इससे इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल जो इसकी लुक है वो बाज़ार जैसी आएगी। अब 3 से 4 अदद हमें हरी मिर्चें बारीक बारीक सी काट के वो शामिल कर देनी है। इसकी लुक और इसकी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप सेम इसी तरीके से बनाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत से हमारे चने रेडी हो रहे हैं। अब इसको हम कवर करके रखेंगे। पहले इस पर 2 चाय के चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हमने काली मिर्च का पाउडर लास्ट पे डालना है ताकि जो चनों का कलर है वो ख़राब ना हो। एंड पे अगर डालेंगे तो चने का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा।
अब इसको कवर करके हमने मीडियम से लो फ्लेम पे रख देना है। जब इस तरह से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, लाहौरी चने हमारे रेडी हैं। आप इसको खाएं चावलों के साथ, पराठे के साथ, और मुझे फीडबैक बताएं कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।